हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ रूम की सफाई। ये हर दिन के पेपर पापा नीचे ही रख देते हैं टेबल के नीचे, तो मैं इनको 10 दिन के बाद ऊपर स्टोर रूम में रखवा देती हूँ, क्योंकि पेपर यहाँ वहाँ फेंके रहते हैं। और साथ ही साथ मैं ये सोफ़े के सारे कवर भी आज क्लीन कर दूँगी, क्योंकि होली के दिन पे बच्चों ने किसी ने शायद अपने हाथ से कलर लगा दिया था, इनमें कलर लग गया है, जबकि होली स्टार्ट होने से पहले ही मैंने सारे सोफ़े के कवर धुले थे। फिलहाल मैंने सोचा मैं एक बार फिर से धुल दूँ, तो सुबह सुबह मैं ये सोफ़े को धुल दूँगी तो शाम तक वापस से सूख जाएंगे और लगा दूँगी मैं, क्योंकि मेरे यहाँ 3 बच्चे हैं और सोफ़े ऐसे खुले रहें तो वो वापस से गंदे हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं ये सारे काम कर ले रही हूँ। और आज है थर्सडे, तो मुझे पूजा करने में भी लेट हो रहा है, तो फटाफट से मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद मैं नहाकर पूजा की तैयारी कर लूँगी। और यहाँ मैं आई जब पूजा करने, तो मम्मी ऑलरेडी सारी तैयारी करके रखी थी, बस मुझे कथा पढ़नी थी। यही होता है जब भी मैं अपने घर होती हूँ तो मुझे सारे काम करने होते हैं। मम्मी के यहाँ पे वो पूरे काम कर दी हैं। और थर्सडे को मैं ऑलमोस्ट येलो कपड़े ही पहनती हूँ, पर मेरे पास कोई भी येलो ड्रेस नहीं था, तो मैंने यही पहन लिया है, क्योंकि थर्सडे के दिन येलो कपड़ा ही पहना जाता है। और पूजा करने के बाद मैं आ गई थी स्कूल। ये स्कूल है मेरे भतीजों का, जहाँ पे वो पढ़ते हैं। फ़िलहाल तो उनके स्कूल की चलनी है छुट्टियाँ, पर आज है बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाला दिन, जहाँ आज उनका रिज़ल्ट और बुक दोनों ही मिलने वाली है। तो फ़िलहाल मैं आ गई हूँ वो बुक लेने के लिए, क्योंकि भाभी है बुक हाँ, 3rd स्टैंडर्ड की बुक लेनी है। आंटी, आप किसी भी दुकान से पूछ लीजिए, या तो फिर यहाँ नहीं, यहाँ पे स्टॉल लगा होगा ना कहीं? हाँ, बाहर एक अंकल खड़े वो बता रहे हैं। बाहर स्टॉल है, आज लगा है ना स्टॉल? हाँ, ओके, थैंक यू। वैसे तो बुक लेने के लिए भाभी आ जाती हैं, नहीं तो भाई आता है। और भाभी गई हुई हैं इस समय मायके, क्योंकि भाभी को भी मायके जाने की छुट्टियां तभी मिलती हैं जब हम आते हैं, नहीं तो वो मम्मी पापा के पास रहती हैं, वो अकेले छोड़ के जा नहीं पाती हैं। वैसे भाभी का मायका पास में है, तो कभी ज़रूरत होती है तो भाभी बीच में आ भी जाती हैं। तो फिलहाल वो थी नहीं और भाई का जॉब था, तो आज मैं आ गई थी बुक लेने के लिए। और वैसे भी घर में कोई ऐसा रहता है ना कि जो ये सारे काम कर ले, तो बाकी के सारे घर वाले रिलैक्स हो जाते हैं। तो भाभी को पता था कि मैं हूँ तो बुक आ ही जाएगी, तो इसलिए वो भी रिलैक्स थी। तो मेरे तो एक भतीजा 2 भतीजी है, तो 2 पढ़ते हैं, दोनों सेम स्टैंडर्ड में, 3rd स्टैंडर्ड में ही है। भैया 3rd स्टैंडर्ड की बुक लेनी है, कहाँ पे? क्लास 3rd का निकालो। कितना होगा भैया? और सारी बुक को देख लग रहा था कि पढ़ाई टफ हो गई है या पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इतनी सारी बुक इतनी हैवी हो गई थी। क्योंकि मेरे लिए वो 2 सेट लेके घर पे जाना पैदल, वो भी बहुत मुश्किल था। तो मैंने तो फ़िलहाल रिक्शा कर लिया था, लेकिन वो सारे बैग बच्चे हर दिन स्कूल लेके आते हैं। पता नहीं वो 3rd स्टैंडर्ड में क्या पढ़ लेंगे, कितने इंटेलिजेंट हो जाएंगे, मुझे खुद भी नहीं मालूम है उनकी। क्या करना है? अरे चाहिए कितने का है ये तो बता दीजिए, कितना है? अरे यार यहाँ पे लिस्टवा बाबा है हमारे भैया क्लास 3rd का मैडम पड़ा आपको 5,69 रुपये, आपका क्लास 40-86 रुपये। क्लास 1 कितना? भैया ये मेरा 1 का नहीं चाहिए, 1 का नहीं चाहिए। अच्छा, मेरे को लगा ये है 3rd क्लास 3rd। अच्छा, ये बुक है? हाँ, ये कॉपी है, दोनों मिला के आपका हुआ 5,69 रुपये। ओके, तो हमें 2 सेट चाहिए 3rd का। ये देखिए 3rd स्टैंडर्ड की मैंने 2 सेट बुक ली है, और ये एक पहाड़ सा बन गया है। इस बुक को देख के मुझे उन बच्चों पर दया आती है, बेचारे पूरे साल इसको ढो करके लाते होंगे। हम भी 3rd में पढ़े, पर हमें कभी इतनी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पता नहीं आजकल का पढ़ाई का स्टैंडर्ड कितना चेंज हो गया है कि बच्चों को इतना सारा बैग लेके आना होता। और ऐसा नहीं हमारे बच्चों को, सारे बच्चों की बात ये है। ऑलरेडी 20% डिस्काउंट करके लिखे हैं, आप ये हटाइए, लिखा हुआ है ये 20% डिस्काउंट है, यहाँ घटाने के बाद ये आएगा। सब करने के बाद हम ऑलरेडी बना रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम देखे थे ना, जो केवल आप कॉपी दे, बुक दे दीजिए। 45,000 रुपये दीजिए। ठीक है भैया।
बना रही, दिखाओ बेटा, दिखाओ दिखाओ क्या है ये। अरे वाह, तुम तो ट्री बना रही हो, बहुत बढ़िया है। ओके फिनिश करो, फिनिश करो इसको। तुम्हें ड्राइंग करना अच्छा लगता है? ड्राइंग और डांस करना भी पसंद है? अरे वाह, मैथ भी अच्छा लगता है। और बुक लेने के बाद देखिए मेरे घर पे कौन आया है। ये आई है भाभी और साथ में आ गई मेरी छुटकू सी मेरी भतीजी। और एक तो पापा के रूम में जब भी कुछ रिकॉर्ड करो तो यहाँ पे लाइट की इतनी प्रॉब्लम होती है कि कुछ भी बहुत क्लियर नहीं होता है, थोड़ा सा ब्लर ही रहता है, जबकि 2 लाइटें जलती हैं फिर भी होता है। तो आज ये आई हुई है क्योंकि इसका है आज वैक्सीनेशन का डेट, तो भाभी इसको लेके आई हुई हैं। और ये भाभी के साथ ही मायके गई थी, बाकी दोनों जो है वो होली के टाइम पे आ गए थे। ये भी भाभी को छोड़ के नहीं रह सकती है, तो ये उनके साथ ही जाती है। और कभी कभी भाभी का मायका इतने पास में है कि बच्चे कुछ दिन नानी के घर रहते हैं, अगर मन नहीं लगता है तो वो वापस से दादी के पास आ जाते हैं। तो फिलहाल आज इनको लगने वाला है इंजेक्शन। और उसके बाद मेरे से छोटे हैं। अरे भाई मुझसे बड़े हैं इसके बाद। मेरे से छोटे हैं इसके। यार मम्मा आपने क्यों करा मेरे? अच्छा तुम लोग को नहाना नहीं है? हाँ? कहाँ जा रही है जी? छोड़ दो उसे। और ये बेचारी जब से आई है मेरे घर में कोई कुछ काम नहीं किया है, सारे बच्चे बस इसके आगे पीछे घूम रहे हैं। अभी सबका नहाना बाकी ही है, लेकिन कोई नहाने के लिए भी रेडी नहीं हो रहा है। तो फिलहाल ये यहाँ पे कर रही है मस्ती। इसको कौन? और इन सब के बाद दीदी आ गई थी यहाँ पे नारियल पानी पीने के लिए, क्योंकि उसे हर दिन पीना है, डॉक्टर ने बोला है। तो वो नारियल पानी पीने आई थी और पास में ही था एक सुपरमार्केट, तो मम्मी ने हमें एक लिस्ट भी पकड़ा दी कि ये भी लेके आओ। तो फिलहाल ये है बात कि दीदी जैसे ही घर से बाहर निकल रही थी, उन्होंने लिया छोटी वाली भतीजी को और उसने दीदी का जो ड्रेस था वो कर दिया ख़राब। तो फिलहाल दीदी चेंज करके बेचारी आ रही हैं। और ये देखिए यहाँ पास में ही, हमारे घर के ही पास में बहुत बड़ा सा सुपरमार्केट खुला है। पहले ऐसे शॉप यहाँ पे नहीं हुआ करते थे, नॉर्मली जैसे गांव में छोटी दुकानें होती थी वैसे होते थे। तो फिलहाल हमारे घर के ही पास में ये सुपरमार्केट खुला है, जहाँ पे बहुत अच्छे से सामान मिल जाता है। और मम्मी एक्चुअली ऐसे ही शॉपिंग करने के लिए बहुत कम आती है। वैसे मम्मी को तो कोई अनाज ख़रीदना नहीं होता है, घर के ही सारे अनाज होते हैं, पर ये है शक्कर है, मसाले हैं, ये सारी चीज़ें उनको लेनी होती है। और ऐसे ही शॉपिंग के लिए मम्मी हमेशा हमें ही भेज देती हैं अगर हम हैं तो। फिलहाल हम और दीदी आ गए हैं कि थोड़ा वॉक भी हो जाएगा और घूम भी लेंगे। तो फिर अरे बहुत जगह है। अरे नहीं जगह है। अरे बहुत जगह है। अरे नहीं जगह है। बोला ना बहुत जगह है। सूट लेने गई थी इस बेजगह। नहीं मम्मी नहीं।